तुम लोगों ने मेरी सेवा ऐसी की है जैसे पुत्र पिता की करते हैं। मैं तुम दोनों की सेवा से अति प्रसन्न हूं। हम तो यही चाहते हैं अगले जन्म में भी आपकी सेवा करने का गौरव प्राप्त हो। अगले जन्म की बात ना करो। मैं आज से तुम्हें दासत्व से मुक्त करता हूं। तुम इसी क्षण से दास नहीं, हस्तिनापुर के नागरिक हो। हमसे कौन सा ऐसा अपराध हुआ है जो आप हमें अपने से अलग कर रहे हैं? मनुष्य के लिए दासत्व से बड़ा कोई कलंक नहीं बंधु। वो तो स्वतंत्र ही जन्म लेता है और उसे स्वतंत्र ही मरना भी चाहिए। अब जाओ और अपना स्वतंत्र जीवन आरंभ करो। किंतु जब आप सूर्यास्त के पश्चात लौटेंगे तो आपके शस्त्र अस्त्र कौन उतरवाएगा? आपके लिए धोया हुआ वस्त्र कौन लाएगा? मेरी चिंता न करो नागरिक, अब जाओ। मुझे एकांत की आवश्यकता है। विधाता आप तुम्हें किसी जन्म में किसी का भी दास न बनाए। मुक्त करें दासत्व से भीष्म पितामह दास। अब न कहीं दासत्व का हो भारत में वास, हो भारत में वास। प्रणाम भ्राता शिखंडी। मेरे पास तुम्हारे योग्य कोई आशीर्वाद नहीं है कुंती पुत्र। तुम्हारा आकार इतना बढ़ गया है कि आशीर्वाद का कोई हाथ तुम्हारे शीश तक नहीं पहुंच सकता। तुम तो आकार में विजय के आशीर्वाद से ऊंचे निकल चुके हो। विजय श्री तुम्हारी छाया बन चुकी है कुंती पुत्र। यदि आशीर्वाद नहीं देना है तो ना दीजिए, किंतु मेरी एक प्रार्थना तो आपको माननी ही पड़ेगी। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भला मुझसे क्या प्रार्थना कर सकता है? मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं तुम्हें दे सकूं? है श्री श्री। आज के युद्ध में मुझे आपका साथ चाहिए। आज मैं पितामह से अंतिम युद्ध करना चाहता हूं और यह युद्ध मैं आपकी सहायता बिना जीत नहीं सकता। क्या आज आप मेरे साथ मेरे ही रथ पर चलने की कृपा करेंगे भ्राताश्री? बोलिए श्री श्री। अवश्य अवश्य कुंती पुत्र। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पितामह के साथ युद्ध करने के लिए मैं कितना व्याकुल हूं। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। इस रणभूमि में आपके मुंह से विजयी भव सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं पिताश्री। जो आशीर्वाद मिल जाए पुत्र उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रश्न करके देने वाले को लज्जित नहीं करना चाहिए। तुम क्या जानो, तुम जो मांग रहे हो वो देने वाले के पास है भी कि नहीं, और यदि है तो कदाचित वो देना नहीं चाहता, और यदि नहीं तो वो लज्जित होगा। मांगने और देने वाले की अपनी अपनी मर्यादा होती है पुत्र, अपनी अपनी मर्यादा होती है। किंतु आपका पुत्र होने के नाते मैं ये जानना चाहता हूं
कि आपके पास ये आशीर्वाद है नहीं, या आप ये आशीर्वाद मुझे देना नहीं चाहते? पिता से प्रश्न कर रहे हो पुत्र? तो आज्ञा दीजिए कि मैं दुर्योधन का सर काट के आपके चरणों में डाल दूं। मुझसे उसके व्यंग सह नहीं जाते। वो कहता है कि कौरवों की सेना में होते हुए भी आप और गंगा पुत्र भीष्म दोनों पांडवों के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं। ये वो मुझसे भी कह चुका है पुत्र। दुर्योधन तो उस बालक की भांति है पुत्र, जो चंद्रमा और अंगारे में अंतर ही नहीं कर सकता है। उसके कहे पर ध्यान मत दो। ध्यान दूं कैसे नहीं पिताश्री, ध्यान दूं कैसे नहीं? जब वो कहता है तो कर्ण मुस्कुराता है और उसकी मुस्कान किसी कटार की भांति सीधी मेरे हृदय के आर पार हो जाती है। और इसीलिए मैं आज आपसे यह असभ्य प्रश्न कर रहा हूं। मुझे बताइए पिताश्री, मुझे बताइए कि आप किसके पक्ष में हैं? कदाचित मैं तुम्हारे पक्ष में हूं पुत्र, तुम्हारे पक्ष में। किंतु तुम मेरी और गंगा पुत्र की पीड़ा को नहीं समझ सकते। हम अस्त होते हुए सूर्य हैं पुत्र, और जब तक हम अस्त नहीं हो जाते नया सूर्य उदय नहीं हो सकता। इसलिए तुम हम लोगों की चिंता मत करो, हमें अस्त हो जाने दो। यही हमारी नियति है और यही हमारा ऐतिहासिक कर्तव्य है। कर्तव्य मार्ग पर नाते साथ नहीं चलते हैं पुत्र। इस मार्ग पर हर व्यक्ति अकेला ही रहता है। जो मैं कर रहा हूं उसका उत्तरदायित्व मुझ पर है, और जो तुम कर रहे हो उसका उत्तरदायित्व तुम पर है। इसलिए मुझसे यह ना पूछो कि मैं विजय श्री का आशीर्वाद तुम्हें क्यों नहीं दे रहा हूं। जो आशीर्वाद दे रहा हूं उसे प्रणाम करके स्वीकार करो। और यदि ये युद्ध जीतना चाहते हो तो अपने बल पर जीतो, क्योंकि ये युद्ध आशीर्वादों के बल पर नहीं जीता जा सकता है, नहीं जीता जा सकता है।